एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, फिर भी पूरी सेना को उसे बचाने का आदेश दे दिया। आखिर क्यों? क्या दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा नहीं था, या वो किसी ऐसे डर में जी रहा था जो हमें दिखाई नहीं देता? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। पिछले श्लोकों में आपने देखा दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिना रहा था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसका स्वर बदलता है और वो कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर हर दिशा से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जिसके पास इतनी विशाल सेना है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा करने को क्यों कह रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दुर्योधन की असली मानसिकता सामने आती है। दुर्योधन जानता था कि उसकी पूरी सेना की ताकत भीष्म पितामह पर टिकी हुई है। भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो पूरी सेना का आत्मविश्वास थे। लेकिन दुर्योधन ये भी जानता था कि भीष्म के मन में पांडवों के लिए स्नेह है। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनका वचन अटूट था, जिनका धर्म सबसे ऊपर था। लेकिन यहाँ समस्या ये थी, उनका हृदय पांडवों के साथ था, लेकिन उनका कर्तव्य कौरवों के साथ। यही वो स्थिति है जहाँ इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। भीष्म पूरी शक्ति से लड़ सकते थे, लेकिन क्या वो दिल से लड़ रहे थे? शायद नहीं। दुर्योधन के शब्दों में एक छुपा हुआ डर है। अगर भीष्म डगमगा गए तो पूरी सेना टूट जाएगी। यानी उसे अपनी सेना पर नहीं, एक व्यक्ति पर भरोसा था। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसी एक सहारे पर टिके होते हैं। यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? केवल बाहरी ताकत काफी नहीं है, अंदर की नीयत और विश्वास ज़्यादा जरूरी है। अगर नींव कमजोर है तो महल नहीं टिकता। दुर्योधन की सेना बड़ी थी, लेकिन उसका विश्वास छोटा था। और यही फर्क है संख्या और शक्ति में। आज भी हम वही गलती करते हैं। हम रिसोर्सेस बढ़ाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं। हम लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन भरोसा नहीं बना पाते। हम बाहर मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर डरते रहते हैं। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में मजबूत हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? तो आज आपने देखा, दुर्योधन का आदेश सिर्फ एक रणनीति नहीं था, वो उसके डर का संकेत था। और भीष्म की रक्षा का आदेश उसकी असुरक्षा का प्रमाण था। और ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी जिंदगी की भी सच्चाई है। कई बार हम भी बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसी सहारे पर टिके होते हैं। याद रखिए, सच्ची ताकत सेना में नहीं, विश्वास में होती है। और अब अगला श्लोक और भी रोचक है।
जब भीष्म पितामह स्वयं शंख बजाते हैं, क्या वो सिर्फ युद्ध की शुरुआत थी या उसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा है? ये जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप इस पूरी गीता यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।